हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और राकेश गोस्वामी सर की जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है उसका जो है कि पांचवा का जो सेकंड पार्ट जो है कि हम कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो है कि 66 नंबर तक के जो है प्रश्न को हम लोग कर चुके थे। तो हम लोग जो है 67 नंबर प्रश्न जो है कि करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसके साथ जो है कि आप लोग जो है जुड़े रहिए और टेलीग्राम पे जो है कि प्रत्येक शाम जो है 8:20 पे वहाँ जो है कि 100 क्यूज़ कराए जाते हैं। तो उसके द्वारा जो है कि जुड़ने का प्रयास करिए। तो हम लोग जो है समय जाया ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबंध जो है कि इनमें से कौन है जो चारों आसनों में जो कि असंबंध की श्रेणी में आता है, जिसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 है, दूसरा दिया है छंद जातक गुफा संख्या 17 में है, तथा स्तूप पूजा गुफा संख्या 9 में है, और बुद्ध जन्म जो है गुफा संख्या 19 में है। तो ये प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो है सही नहीं, कौन सा असंबंध है, यानी कौन सा गलत है, इसमें से किसका जो है संबंध जो है सुमेलित नहीं है, ये हमारा प्रश्न है। और जवाब की तरफ हम लोग जो है जाते हैं। जवाब इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो जवाब जो है बुद्ध जन्म जो है गुफा संख्या 19 में नहीं अंकन किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 68 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मर्णासन गाल, जो मर्णासन गाल है ड्राइंग ताल का संबंध किस कला से रहा है? जो मर्णासन गाल है ड्राइंग ताल का जो संबंध रहा है वो किस कला से रहा है? तो यूनान से रहा है, या फिर रोम से रहा है, या फिर इंट्रक्शन कला से रहा है, या फिर हेलोनिस्टिक कला से रहा है? प्रश्न नंबर 68। और जो हम देखते हैं जो मर्णासन गाल से रहा है ड्राइंग गाल का संबंध जो है किस कला से रहा है, ये हमारा प्रश्न है। जवाब की तरफ चलते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हेलेनिस्टिक कला वाला जो है कि हेलेनिस्टिक काल का जो समय रहा है वो इसका जो है कि संबंध जो है मर्णासन गाल से जो है कि रहा है। तो ये हमारा जो है कि 68 नंबर का जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखते हैं 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है असंबंध बताइए। इन चारों में असंबंध क्या है? रेखा का है, या फिर वर्ण का है, या फिर अनुपात का है, या फिर मूर्ति का? इन चारों में असंबंध कौन है, कौन ऐसा है जो सबसे अलग है, ये हमारा प्रश्न है। 69 नंबर। और 69 नंबर जो है देखा जाए रेखा, वर्ण या अनुपात, तो तीन जो है ये तीनों एक क्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मूर्ति है वो बिल्कुल विपरीत है। तो मूर्ति वाला ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला जो है हम ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। और ये टीजीटी 2021 में आपको जो है देखने को मिल जाएगा, 2016 में भी जो है देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग जो अच्छी तरीके से तैयार करिए। और जल रंग पेंटिंग को जो जल में कितनी बार डुबोया जाता है, हमारा प्रश्न है। और जो ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं 8 बार, या फिर 10 बार, या फिर आवश्यकता अनुसार, या फिर 11 बार। तो दोस्तों यहाँ जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकता अनुसार डुबोया जाता है, ये जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, और सी बिल्कुल सही ऑप्शन जो है कि हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो किसके द्वारा मूर्ति मोहनदास करमचंद गांधी और तथा मार्टिन लूथर किंग की मूर्ति फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में जेम्स किंग्सविले, शिकागो और सॉर्टन नॉर्थ कैरोलिना में जो है कि स्थापित किया गया है? यानी किसका जो है लूथर किंग की जो मूर्ति रही है फ्लोरिडा में, जो विश्वविद्यालय शिकागो में जो है कि प्रदर्शित किया गया। ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। डीपी राय चौधरी रहे हैं, सुबेन शिल्पी रहे हैं, राम बी सुतार रहे हैं, और राम कीकर बैज रहे हैं। ये टीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी पूछा नहीं गया है। तो ये आगे आने वाले जो है कि आगामी पेपरों में जो है कि ये पूछा जा सकता है। 71 नंबर प्रश्न है। 71 नंबर का कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा? तो जसुबेन जो शिल्पी रहे हैं दोस्तों, बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, बी सही जो है जवाब हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर का प्रश्न जो है देखते हैं। किन रंगों में मिलाने से ग्रे रंग बनता है? कौन से रंग को जो है एक साथ मिलाते हैं तो ग्रे रंग बनता है? प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस तरीके के प्रश्नों को ईजी की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये जब 1999 में या फिर 2005 में जो टीजीटी वगैरह का पेपर हुआ करता था, उस समय इस तरीके के जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है पेपर का पैटर्न थोड़ा बदल दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। काला व हरा को, दूसरा ऑप्शन दिया है काला व नीला को, तीसरा ऑप्शन दिया है काला व पीला को, और चौथा ऑप्शन दिया है काला व सफ़ेद को। तो इसमें से बताइए जो 72 नंबर का है, कह रहा है कि किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है दोस्तों। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो सही जवाब होगा वो काला व सफ़ेद रंग को जो है मिलाएंगे तो ग्रे रंग बनेगा दोस्तों। तो आप जो देख लीजिए, इसमें से जो डी वाला जो है काला व सफ़ेद, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, और डी सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 72 नंबर प्रश्न को जो है देखते हैं, थोड़ा जूम आउट कम कर देते हैं, चीज़ें विजुअलाइजेशन जो है कि अच्छा नहीं है।
अभी ठीक है। जयपुर फ्रेंसिको में निहित द्वीप तथा चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जो जयपुर फ्रेंसिको रहा है इसमें जो है चमचमाती द्वीप में जो कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही माना गया है? ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्योंकि इस पर वर्निश की जाती है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्योंकि अकीक पत्थर से खोटाई करके चमकाए जाते हैं। यानी पत्थर से खोटाई का संबंध ये रहा है कि उसको छीनी हथौड़ी वगैरह से तोड़ करके जो है कि उसको चमकीला बनाया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है अगला? क्योंकि ये धूप में चमकते हैं ये। तो ये चौथा ऑप्शन दिया है। अब हम लोग जो है देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 73 नंबर प्रश्न है और सही जवाब की तरफ हम लोग जो है चलेंगे। तो 73 का जो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि अकीक पत्थर में खोटाई करके इसको चमकदार बनाया गया है। यानी खोटाई करके उन पत्थरों को खोटाई करके जैसे इसको जो है चमकदार बनाया गया। तो सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही रहेगा। सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाई और सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 74 नंबर प्रश्न हम लोगों से क्या कहता है ये देखते हैं। तो ये 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भित्ति चित्रण किस भाषा से उत्पत्ति वाला जो है ये शब्द रहा है, यानी किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? प्रश्न हमारा ये है, देखते हैं। और इसका जो है प्रश्न जो है कि इस तरीके के प्रश्न आपको जो है DSSB दिल्ली वाली जो पेपर होने वाला है इस तरीके के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जो है ऑप्शन देखते हैं इसका फ्रेंच है या फिर अंग्रेजी है या फिर जर्मन है या फिर इटालियन है। तो जो भित्ति चित्रण किस भाषा से उत्पन्न हुआ है ये हमारा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। 74 नंबर 74 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन जो है हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द है जो भित्ति चित्र है वो कैसा शब्द रहा है? तो अंग्रेजी शब्द रहा है। तो बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाइयों, देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ चलते हैं। इसमें प्रश्न क्या है? फ्रेंसिको बूनो प्रविधि के परिभाषित की जा सकती है। जो फ्रेंसिको विधि रही है बूनो वाली उसको परिभाषित कैसे किया जाएगा ये है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर बूनो प्रविधि, दूसरा है किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना बूनो प्रविधि, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्रकृति के रूप में जो है कि रंग लगाने की जो बूनो प्रविधि, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा जो है सही जवाब हो जाएगा हमारा ये प्रश्न है। और सही जवाब की तरफ आप लोग चलिए। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा? तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विशेष प्रकार से तैयार किया गया। विशेष प्रकार से तैयार किया गया जो प्लास्टर भित्ति जो भूमिज है प्राकृतिक रूप से रंग लगाकर बूनो प्रविधि में जो है कि इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपका 75 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा भाई वो सी ऑप्शन होगा। सी आप लोग जो है बिना जो है कि वो किए हुए इसको सी ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। था चित्र पाए जाते हैं। जो चित्र है वो पाए जाते हैं कहाँ की कलाकृति में जो है कि पाए जाते हैं? तो लद्दाख में, दूसरा ऑप्शन कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर पंजाब में। तो इस तरीके के जो चित्र पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? 76 नंबर प्रश्न है। जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब आपका सही हो जाएगा उत्तराखंड दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। भारतीय षड़ांग के सूत्रधार कौन रहे हैं? ये प्रश्न जो है बहुत ईजी है और इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग खुद अपने आप जो है कि स्वयं से देने का प्रयास करिए। ये बहुत ईजी प्रश्न है इसलिए जो है हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जो षड़ांग जो पुस्तक के रचनाकार थे वो मतलब इसमें कामसूत्र में जो रचना किया गया था इसको जो है 6 भागों में बांटा गया था। रूप भेद प्रमाणानुय भाव लवणम योजना, और ये एक यशोधर पंडित नामक जो है कि कवि थे उनके द्वारा जो है कि इसको जो है कि किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा और इस तरीके से आप लोग जो है इसका कमेंट बॉक्स में जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है देखने का प्रयास करते हैं। 78 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 78 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? जो उत्कीर्णन कार्य होता है, उत्कीर्णन दरअसल होता क्या है? उत्कीर्णन कहते किसे हैं? तो इस तरीके से अगर किसी चीज़ को उभारने की जो कला है वो उत्कीर्णन के अंतर्गत आती है। अब क्या उभारना है ये देख लीजिए आप। तो चित्रकार रहा है, मूर्तिकार रहा है, वास्तुकार रहा है, या संगीतकार रहा है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। सही जवाब को ट्रिक करिए और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। तो 78 नंबर का जो सही क्वेश्चन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मूर्तिकार। उत्कीर्णन वही होता है जैसे मिट्टी को उभार प्रदान करना, कोई शेप देना, कोई आकार देना। इसमें बहुत सारी जो विधि होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि चिकोटी विधि है। तो चिकोटी विधि में क्या होता है, जैसे उत्कीर्णन करके किसी भी चीज़ को बाहर निकाला चिकोटी विधि के अंतर्गत आते। कुछ चीज़ों को होता है धंसा करके बनाना, कुछ चीज़ों को होता है उकेर करके बनाना।
अगर कोई हम खांचा लगाते हैं तो कोई खांचा लगाते हैं तो नॉर्मली खांचा लगाते हैं, अगर उसको गहरा ज़्यादा उकारा जाए तो वो हाई रिलीफ के अंतर्गत आता है, एक और एक लो रिलीफ के अंतर्गत आता है। अगर ज़्यादा गड्ढा हो जाए तो वो हाई रिलीफ हो जाएगा, अगर कम गड्ढा हो या कम जो है चित्रांकन किया जाए, कम स्क्रेचिंग किया जाए तो वो आपका लो रिलीफ होता है। इस तरीके से हाई रिनेसा और रो रिलेसा जो काल रही हैं वो उससे संबंधित है। 79 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? जो चित्र में जो दृष्टिगत भार संयोजन रहा है वो किस तत्व से जुड़ा रहता है? ऑप्शन देख लीजिए, संतुलन हो जाएगा, दूसरा अनुपात हो जाएगा, तीसरा सामंजस्य और चौथा सहयोग। तो इस तरीके से जो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और सही जवाब जो है देने का प्रयास करिए। तो चित्र में जो संयोजन की बात की गई है उसका जो है सही अनुपात और संयोजन किस तत्व के बेस पे जो है कि जुड़ा रहता है, तो 79 का जो सही जो संयोजन जुड़ा रहता है वो संतुलन के बेस पे जुड़ा रहता है। इसलिए आपका जो है कि संतुलन कौन सा है? हाँ बिल्कुल, ए वाला ऑप्शन संतुलन है और वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ए आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 80 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं, चित्र में कणवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं या प्रदर्शित करती हैं? जो कणवत रेखाएं, कणवत किसको प्रदर्शित करती हैं? आप लोग जो है जवाब देने का प्रयास कीजिए। और लगभग मैं 3 या 4 बार इस प्रश्न को करा चुका हूं और आज मैं फिर कराना चाहता हूं कि अगर जब भी कणवत की बात आएगी तो आप व्याकुलता को सेलेक्ट करिएगा। व्याकुलता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जो है देख लीजिए इन चारों में व्याकुलता कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं उदासी दिया हुआ है, व्याकुलता है, उलझन है या फिर अनिश्चितता। प्रश्न में ऑप्शन इस तरीके से जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी भी डॉटेड की बात आएगी, कणवत की बात आएगी तो आपको व्याकुलता को सेलेक्ट करना है। बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? 81 नंबर प्रश्न, और ये बहुत रोचक प्रश्न है क्योंकि इसमें जो है कि प्रजनन और विकास एवं विकास की जो बात की गई है, तो प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? या अब आप लोग नॉर्मली समझ सकते हैं कि प्रजनन और विकास को प्रदर्शित करने वाला रंग कौन सा हो सकता है। नॉर्मली ऑप्शन देखते हैं, हरा हो जाएगा या फिर लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा या पीला हो जाएगा। तो आंख बंद करके इसको जो है नीला ऑप्शन या फिर हरा या फिर लाल या कौन सा सेलेक्ट करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग जो कलरों का जो संक्रम जो कि क्रम रहेगा वो हरा होगा, क्योंकि हरा जो है हरा भरा चीज़ें ग्रो या ऊपर जाने को जो है प्रदर्शित करती हैं। कभी भी जो हमें डायग्रामेटिकल जो ग्राफ देखा गया है TGTR टेक्निकल ड्राइंग में जो कि पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ जो हमने 1 साल का कोर्स किया हुआ है इसका, तो जो ग्रामेटिकल जो ग्राफ है उसमें हरा रंग का जो है ग्राफ दिखाया गया है, तो वो ऊपर की तरफ इंडिकेट करता है। और ऊपर की तरफ अगर ग्राफ जा रहा है तो वो क्या प्रदर्शित करता है? बढ़ावे की तरफ, और बढ़ावे का संबंध है विकास से, और विकास का संबंध है प्रजनन से। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो है जोड़ करके जो चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो है कि हम लोग ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। 82 नंबर दोस्तों, 82 नंबर कौन सा ऑप्शन जो है लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? जो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जो प्रसिद्ध रहे हैं वो हैं, ऑप्शन देखते हैं, राजा रवि वर्मा जी रहे हैं, दूसरा सतीश गुजाल जी, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा राम किकर वैद्य जी। तो हम लोग देखते हैं 82 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 82 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? हम लोग जो है देखते हैं 82 का जो सही जवाब हो जाएगा वो राजा रवि वर्मा हो जाएगा। और ये भी बहुत इजी प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपको बिल्कुल जो है कि वो नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल बन जाएंगे, बहुत आसानी पूर्वक जो है कि ये प्रश्न आपको जो है बन जाएंगे। 83 नंबर हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। स्थिर मुखाकृति होती है, जो स्थिर मुखाकृति है वो होती है वृत्ताकार होती है या फिर अंडाकार होती है या पान की पत्ते के आकार की या फिर ऊ की आकृति जैसी। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं भाई, और कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा इन चारों में? 83 नंबर प्रश्न है, हम लोग ऑप्शन के तरफ चलते हैं और ऑप्शन आपका जो होगा वो बी सही हो जाएगा। अंडाकार वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा भाई, और ये सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, 84 नंबर प्रश्न भाइयों। तो कलान प्रवणम चित्रम धर्म अक्षतम मोक्षतम किस पुस्तक से जो है लिया गया? देखिए ये वही है, कला न प्रवण चित्रम धर्मम कामर्थ मोक्षदम। ये किससे जो है कि लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, काव्य दर्शन से या फिर नाट्यशास्त्र या चित्रसूत्र से या शिवसूत्र बीमसमणि से जो है कि लिया गया है। तो 84 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ हम लोग चलते हैं। 84 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका चित्रसूत्र हो जाएगा। चित्रसूत्र का जो है कि एक व्याख्यान जो है कि किया गया है
सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 85 नंबर पर क्या कहता है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, जो भारतीय चित्रकला रही है उसका मूल तत्व क्या रहा है, किस बेस पे जो है कि ये टिका हुआ है, उसका मूल आधार क्या है। ऑप्शन देखते हैं, रंग हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। चार ऑप्शन आप लोग के सामने हो, सही जवाब की तरफ हम लोग जो है चलेंगे। तो सही जवाब इसका जो है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग जो है देखते हैं 85 नंबर का जो सही हो जाएगा। और रेखा, जैसे कभी स्टेटमेंट में जो है देखने को मिलता है कि भारत एक रेखा प्रधान देश रहा है, तो इसलिए जो हमारा जो है सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं, और ये रेखा प्रधान वाला जो प्रश्न है ये कम से कम 5 से 6 बार जो है आपको टीजीटी पीजीटी में जो है कि पूछा गया है, तो आप लोग जो है उसको इग्नोर मत करिएगा। टीजीटी उन्हीं प्रश्नों को बनाता है, रिपीटेड प्रश्नों को जो है कि लैग करता है। अगला जो है देखते हैं 86 नंबर, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। जो जल रंग चित्रण है उसमें पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। ऑप्शन देखते हैं, चिकना पे या मध्य पे या मोटा पे या पतंगी वाला जो कागज रहता है, यानी कलर वाला कागज। तो इसमें जो है देखते हैं 86 नंबर प्रश्न है भाई, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मोटा वाला ऑप्शन सी आप लोग सही लगाइएगा। अगला जो है देखते हैं 87 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है। जो ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग रहा है वो किस लोक कला में उपलब्ध रहा है। तो सांची में रहा है, अल्पना में रहा है, मांडना में रहा है तथा अंघोरी में रहा है। तो ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ हम लोग जो है चलेंगे। और 87 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन अल्पना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अल्पना कहाँ की कला रही है आप लोग समझाने का प्रयास करिए या फिर बताने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य क्या रहा है, तो जलाकृति रही है, अभिव्यक्ति रही है तथा जीवन का आनंद रहा है और रस निष्पत्ति रहा है। सौंदर्य क्या रहा है, तो सौंदर्य हम लोग जो है देखते हैं कि ये क्या है, तो एक जो है कि रस की निष्पत्ति का है प्रभाव रहा है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, रस निष्पत्ति की वृत्ति में जो है कि ये आता है। 89 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, और एक बार और मैं रिकॉल करा देता हूँ कि राकेश गोस्वामी सर की जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसी को हम लोग जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो है यहाँ इसका जो है 5वां जो है कि प्रैक्टिस सेट जो है कि चल रहा है इस समय। मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है। इस तरीके का प्रश्न आपको बहुत इजीली जो है तरीके से जो है कि समझना होगा कि मनुष्य जो अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है उसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, प्लूटो हो जाएंगे, रस्किन हो जाएंगे और क्रोचे हो जाएंगे। 89 नंबर का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य अपने कला को भाव द्वारा प्रकट करता है। तो ए ऑप्शन आप लोग सही करिएगा और ए जवाब जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग। स्टेटमेंट देखते हैं, 4 स्टेटमेंट आपके जो है दिए गए हैं। पहला है, केवल देखने के काम में आता है, केवल आभास कर सकते हैं, या आभासी चित्रण में किया जाता है, या सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किस में किया जाता है, कौन सी माध्यम या कौन सी विधि में जो है इन चारों में से कौन सा जो फैक्ट है वो बिल्कुल सही है, इसको जो है हम लोग जो है देखेंगे। तो 90 नंबर का प्रश्न है, जवाब की तरफ चलते हैं। आभासी चित्रण में किया जाता है, सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, एक पूर्णतः चित्र कितने ग्राउंड हो सकते हैं। एक जो पूर्णतः चित्र हैं वो कितने ग्राउंड हो सकते हैं, जो पूर्णतः जो चित्र बनाएगा वो कितने ग्राउंड सतह के हो सकते हैं, 1 के या फिर 3 के या फिर 4 के या फिर 6 के। इस तरीके से ऑप्शन दिया गया, वो कितने सतह के हो सकते हैं। 91 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब हम लोग ढूंढेंगे। तो 91 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखते हैं, मैक्सिकन कला में कौन सा चित्रकार प्रभावित है। जो मैक्सिकन कला रही है उसमें कौन सा जो चित्रकार रहा है वो प्रभावित रहा है। यामिनी राय जी रहे हैं, सतीश गुजराल जी रहे हैं, बीसी सान्याल जी रहे हैं और राम कुमार जी रहे हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, सही जवाब को दौड़ेंगे। सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो है देखते हैं 92 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 92 का जो सतीश गुजराल जी रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 93 नंबर, विख्यात चित्र नेपाल की धार्मिक यात्रा 1949 जल रंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसका है। जो विख्यात चित्र है नेपाल की धार्मिक यात्रा 1949 जल रंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसका रहा है। ऑप्शन देखते हैं, के एस कुलकर्णी का, या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी का, या फिर एन एस बेदरे का, या फिर पिकासो का। पिकासो एक जो है कि घनवादी कलाकार रहे हैं और इन्होंने बहुत सारी जो है कि चित्र बनाए हैं। अभिगिन स्त्री का चित्र बनाया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है।
और 3 संगीतज्ञ इनकी प्रसिद्ध कलाकृति में जो है कि शामिल है। ये 93 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ दौड़ेंगे। और नेपाली वाला जो है कि विनोद बिहारी मुखर्जी वाला जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विनोद बिहारी आप लोग सेलेक्ट करिएगा और बी का ये विनोद बिहारी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं 94 नंबर दोस्तों। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सुनहरे पहाड़ी तथा आँख मिचौली का चित्र किसका है, किसकी रचना रही है। सुनहरे पहाड़ी तथा आँख मिचौली जो चित्र है वो किसकी रचना रही है। ऑप्शन देखते हैं मोलाराम का, दूसरा देखते हैं चेतू का, तीसरा देखते हैं परखू और चौथा देखते हैं मानकू का। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, सही जवाब के तरफ जो है दौड़ेंगे। 94 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब इसका हो जाएगा मानकू वाला, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चित्रकार सजनू और चित्रित हब्बीर हट चित्रावली जिसके आधार पर है किसने अपना हमीर हट व्याख्या लिखा हुआ था। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न अगर नहीं समझ आए तो दोबारा पढ़ते हैं। चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीर हट चित्रावली किसके आधार पर तथा किसने अपना हमीर हट काव्य लिखा हुआ है। ऑप्शन जो है देखते हैं केशव जी हैं, दूसरा है चंद्रशेखर वाजपेयी जी हैं, तीसरा जो है कि मौलाराम जी हैं और चौथा अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ये इस तरीके के 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और 95 नंबर का प्रश्न है, जवाब कौन सा सही हो जाएगा। तो जवाब आपका सही हो जाएगा दोस्तों, जो चंद्रशेखर वाजपेयी जी रहे हैं वो इस तरीके के हमीर हट चित्रावली के लिए जो है कि अपना जो काव्य जो है कि इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जो चंद्रशेखर वाजपेयी जी रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मौलाराम का निवास स्थान था। मौलाराम जो रहे हैं उनका निवास स्थान क्या था। इस बात पे जो है कि ऑप्शन दिया गया है, नूरपुर है, दूसरा है चंबा है, तीसरा है गढ़वाल है और चौथा जो है गुलेर है। इस तरीके के प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल वो नहीं करना है, बहुत इजी प्रश्न है। 96 का जो गढ़वाल होगा, मौलाराम जो थे वो गढ़वाल से जो है संबंधित थे और सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब है और इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 97 नंबर प्रश्न दोस्तों, 97, किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए हैं। किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए हैं। ऑप्शन देखते हैं कवि प्रिया, बी देखते हैं या फिर ऋतु संहार, तीसरा देखते हैं रस मंजर या चौथा देखते हैं रसिक प्रिया। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, सही जवाब की तरफ जो है कि हम लोग चलेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखते हैं 97 का जो सही जवाब हो जाएगा ऋतु संहार से संबंधित। अगर कहीं 12 मासा का जो संबंधी जो फैक्ट दिखाता है वो ऋतु संहार से जो है संबंधित चित्र होगा, ये आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला 98 नंबर देखते हैं, रागमाला क्या है। रागमाला है वो क्या है, शास्त्रीय रंग है, राग रागिनियों के चित्र हैं, नृत्य चित्र है, रागों पर आधारित माला है। अब जो है देखते हैं 98 और 98 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, राग रागिनियों के चित्र। बी आप लोग सही करिएगा, यही जो है सही जवाब होगा। 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किस शासन के काल में की है। केरल के जो श्री कुमार रहे हैं, शिल्प रत्न की जो रचना है वो किस शासन काल में किया गया है। ये प्रश्न अच्छा है, लेकिन जो केरल के संबंधित एक कलाकार माने जाते हैं राजा रवि वर्मा, वो उनका जो है जन्म हुआ था वो 1848 ईस्वी में हुआ था। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल के कुल्लू में जो है कि उनका जन्म हुआ था और वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ओलिगोग्राफी के संबंधित कलाकार रहे हैं और वहाँ से आपको जो है कि प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। और इस तरीके से उनके जो जितने भी चित्र और रचनाएं रही हैं वो तेल के दाता माने जाते हैं। तेल चित्रण माध्यम में जो है कि उनकी काफ़ी पकड़ रही है और इस तरीके से केरल उनके लिए जो है कि प्रसिद्ध रहा है। तो आगे 99 नंबर प्रश्न, केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ में रचना किसके शासनकाल में किया है। ऑप्शन देखते हैं हुमायूं के शासनकाल में, या फिर अकबर, या फिर जहांगीर, या फिर शाहजहां। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो 99 नंबर का जो दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका अकबर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 100वां नंबर। 100वां नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं, किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई और धार्मिक आकृति तथा चिन्हों, फरिश्तों आदि के में आंकन देखने को मिलता है। यानी किस मुगल युग के शासन काल में
जो है ग्लोब और ईसाई विषयों के धार्मिक कलाकृति में जो है कि इस तरीके से जो है कि फरिश्ते या फिर विशेष प्रकार के जो है चित्रों में अंकन देखने को मिलता है। ऑप्शन देखते हैं जहांगीर के, या फिर अकबर के, या फिर शाहजहां के, या फिर बाबर के। तो इस तरीके से जो कार्य होता है वो किस शासन के काल में जो है कि हुआ है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, जवाब देने का प्रयास कीजिए। 100वां नंबर प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो जहांगीर के काल में इस तरीके का जो है चित्रण हुआ है। और जहांगीर ने ईसाई विषयों पर जो है कि बहुत सारे जो है चित्रण देखने को मिलते हैं जहांगीर के शासन काल में। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 101 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, और एक नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें मुगल शैली की विशेषता का वर्णन ही नहीं है। एक चश्म चेहरे, कोमल एवं बारीक रेखांकन, दूसरा है दरबारी शान शौकत, तीसरा है धूमिल रंग योजना। कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन रहा है इन चारों में से जो कि मुगल शैली की विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन है, चषक चेहरे की बात हो ही जाती है, कोमलता बारीक का रेखांकन है, या फिर दरबारी शान शौकत है, या फिर धूमिल जल रंग योजना है। धूमिल रंग योजना है। तो 101 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो है सही जवाब हो जाएगा जो धूमिल रंग योजना रही है वो आपकी राजस्थान कला से संबंधित रही है। तो राजस्थान कला से संबंधित जो योजना है वो आपका मुगल से नहीं संबंधित होगा, डी आपका सही हो जाएगा। हालांकि हम लोग जो है देखते हैं जो मुगल काल के जितने भी मुगल काल की जितनी भी कलाएं हैं वो आपके राजस्थानी कला के जो है कि समकालीन मानी जाती हैं। 1600 या फिर इसके आसपास का जो क्रम स्टार्ट हुआ था और लगभग वहाँ राजस्थान में भी यही क्रम रहा है, तो ये इसके समकालीन मानी जाती है। कभी भी इसका कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ें इसके समकालीन रही हैं। और इस तरीके से कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो है कि कला का विकास हुआ था तो कला में मुगल कला का जो एक एक नंबर के उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि मुगल कला का विकास हुआ है या फिर राजस्थानी कला का। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। अगला जो है देखते हैं 102 नंबर, लास डेला रोबिया किस रूप से संबंधित रहा है। जो लूसा डेला रोबिया रहे हैं वो किस रूप से संबंधित रहे हैं। तो ये मोम आर्टिस्ट रहे हैं, या फिर मूर्तिकार रहे हैं, या प्रिंट मेकर रहे हैं, या चित्रकार रहे हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। जो लूसा डेला रोबिया जी रहे हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। 102 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब की तरफ जो चलते हैं तो जो लूसा डेला रोबिया जी रहे हैं वो एक मूर्तिकार के रूप में जो है कि रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। और हम जल्द ही जो है कि स्थापत्य कला से जो है कि प्रश्न लेके आने वाले हैं और उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको जो है कि सही और जो है सटीक देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो है कि आ सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो है ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। चावड़ रागमाला यानी 103 नंबर प्रश्न जो है क्या है। चावड़ रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। जो चावड़ रागमाला है चित्रकारों के संरक्षक रहे हैं उदय सिंह जी रहे हैं, या फिर राणा प्रताप सिंह जी रहे हैं, या फिर अमर सिंह जी रहे हैं, या फिर मान सिंह जी रहे हैं। 103 नंबर का जो सही जवाब होगा वो किस तरह की तरफ जो है कि जाएगा। तो 103 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका अमर सिंह की तरफ जो है जाएगा भाइयों। सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। 104 नंबर, 104 नंबर पर क्या कहता है। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा रहा है। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा रहा है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन जो है देखते हैं तो गीत गोविंद रहा है, कल्प सूत्रा रहा है, या फिर लोर चंद रहा है, या फिर चौर पंचासी का रहा है। 104 नंबर प्रश्न है भाई, और सही जवाब की तरफ जो है कि हम लोग चलेंगे। तो सही जवाब जो है कि क्या हो जाएगा 104 नंबर का, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोर चंदा वाला जो है कि ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन लोर चंदा के नाम से जो ऑप्शन रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लोर चंदा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं 5वां नंबर। 5वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरीके का प्रश्न तो आपको बिल्कुल जो है देखने को मिलेंगे। देखते हैं दोस्तों, लेपाक्षी में भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है। मतलब भित्ति चित्रों का जो प्रयोग हुआ है वो लेपाक्षी के किस साम्राज्य से जो संबंधित रहा है। विजयनगर साम्राज्य से, या फिर गुप्त साम्राज्य से, या फिर गोलकुंडा साम्राज्य से, या फिर बीजापुर। 105 नंबर का प्रश्न है, जवाब की तरफ चलेंगे। 105 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बिल्कुल जो है सही जवाब होगा वो आपका विजयनगर साम्राज्य जो है कि संबंधित रहा है। जो विजयनगर साम्राज्य की जो नींव डाली गई थी वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा जो है कि डाली गई थी। और लेपाक्षी में भित्ति चित्रण की जो साम्राज्य का जो संबंध रहा है वो मुख्यतः विजयनगर साम्राज्य से रहा है। आप लोग हरिहर और बुक्का दोनों को याद रखिएगा। यहाँ से भी वो प्रश्न आ जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो है नींव किसके द्वारा जो है डाली गई थी। अगला जो है देखते हैं 106 नंबर, किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से ताड़पत्र पर बने हैं। ये प्रश्न अच्छा है, और ताड़पत्र की बात जब भी आ जाएगी तो इस तरीके से जो है कि हम लोग एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और वो ऑप्शन आप लोग को भी पता है
पाल शैली वाले, जो भारत के पूर्वी हिस्से में फैले थे, जो आपका बिहार और बिहार पश्चिम बंगाल वाला जो भाग रहा है, यहाँ जो है कि इनका विकास हुआ है काफ़ी, और इस स्तर को जो है कि इन्होंने जो है कि बढ़ाने का प्रयास किया है। अगला जो है देखते हैं 107 नंबर प्रश्न। 107 नंबर क्या कर रहा है, 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि व नाटककार भवभूति की रचना है। जो 8वीं सदी में प्रसिद्ध कवि व नाटककार भवभूति की जो रचना रही है वो क्या रही है, तो रामचरितमानस रही, या फिर उत्तर रामचरितमानस रही, या फिर रामायण रहा है, या रामलीला रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 107 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा भाई वो कौन सा हो जाएगा, तो 107 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उत्तर रामचरित। जो भवभूति की जो रचना रही है वो उत्तर रामचरित जो है मानी जाती है। बी ऑप्शन आप लोग सही जो है कि सही हो जाएगा, उत्तर रामचरित। बिल्कुल मत भूलिएगा, इस तरीके का प्रश्न जो है कि आपसे पूछे जा भी सकते हैं, क्योंकि टीजीटी प्रश्नों को रिपीट करता है। अगला देखते हैं, कल्पसूत्र में किसकी कहानी है। कल्पसूत्र में जो किसकी कहानी का वर्णन किया गया है, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, चीज़ें विजुअलाइजेशन जो है कि कम हो रहा है, तो इसको जो थोड़ा जूम करके जो है कि पढ़ने का प्रयास करते हैं। कल्पसूत्र में किसकी कहानी है, कल्पसूत्र में किसकी कहानी का वर्णन किया गया, शिव का, या फिर विष्णु का, या फिर तीर्थंकर का, या फिर ईसा का। यानी कल्पसूत्र जो संबंधित रहा है वो किससे संबंधित रहा है। 108 नंबर प्रश्न है। सही जवाब जो तीर्थंकरों का जो जीवन रहा है, या तीर्थंकरों के बारे में जो भी जानकारी रही है वो इसका ब्यौरा रहा है। इसको जो है हम लोग जो है देखेंगे। आगे जो है देखते हैं 109 नंबर प्रश्न क्या है। 109 नंबर प्रश्न क्या है, चित्रसूत किस ग्रंथ का एक भाग रहा है। चित्रसूत किस ग्रंथ का एक जो कि भाग रहा है, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। सम्रागण सूत्रधार का, या फिर विष्णु धर्मतः पुराण का, या फिर कल्पसूत्र का, या फिर जयमंगला। जयमंगला किसने लिखा है, तो जयमंगला यशोधर पंडित ने लिखा है, जो षडांग को 6 भागों में जो है कि बांटा गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इसको आप लोग जो है देखिएगा। हम लोग जवाब की तरफ चलते हैं। तो 109 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा विष्णु धर्मतः पुराण जो है संबंधित रहा है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, तो बी आप लोग सही जवाब जो है दीजिएगा। इसके साथ जो है कि 110 नंबर की तरफ जो है कि चलते हैं। टोटल ये प्रश्न का जो क्रम है 125 है, 110 नंबर तक जो है हम लोग पहुँच गए हैं। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। हैदराबाद के जो प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन जो है देखते हैं, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह, तथा इनमें से कोई नहीं। 110 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ दौड़ते हैं। जवाब कौन सा सही हो जाएगा भाइयों, तो जो जवाब सही हो जाएगा वो कुली कुतुब शाही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरीके से हम लोग जो है नेक्स्ट अगला जो है कि ऑप्शन की तरफ जो है चलते हैं। अगला ऑप्शन की तरफ जो है कि चलने का प्रयास करते हैं। 111 नंबर भाइयों, भारत में फाववादी कला के प्रणेता थे। फाववादी का संबंध किससे रहा है, ये हम लोग को देखना है। फाववादी का संबंध आपका जंगलवाद से होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। पाश्चात्य जो कला पढ़ा गया था उसमें जो है इस तरीके की बात की गई थी कि फाविज में जितने भी कलाकार थे उनका एक शेड्यूल रखा गया था, और वो हम जो है कि मेरे द्वारा जो है कि कराया जाएगा। जितने भी वाद हैं, स्वच्छंदवाद है, या फिर जो भी मतलब है, इसमें जो है सभी को कराया जाएगा। थोड़ा प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं, शैलेश मुखर्जी रहे हैं, राम किकर बैज रहे हैं, या रणबीर सिंह बिष्ट रहे हैं। तो 111 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो शैलेश मुखर्जी जो रहे हैं वो भारतीय फाववादी कलाकार रहे हैं, यानी भारतीय जंगलवादी कलाकार के रूप में जो है कि इनको माना जाता है। 112 नंबर प्रश्न को जो है लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 20वीं शताब्दी 1905 और 20वीं शताब्दी 1906 के लगभग अभिव्यंजनावादी का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ था। जर्मनी में जो है किस कलाकार के द्वारा जो है कि हुआ था, पिकासो के द्वारा, मॉने के द्वारा, एडवर्ड मुंक के द्वारा, पिसारो के द्वारा। इस तरीके से हम लोग जो है देखते हैं। 112 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ चलते हैं भाइयों, और कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा, तो ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 112 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक जो ये पाश्चात्य कलाकार रहे हैं, और यहाँ से भी जो है टीजीटी, चूंकि ये टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके कंटिन्यू बनते रहते हैं। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था, ये देखिए प्रश्न मिल गया आपको। फाववाद का जो है जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन देखते हैं। जर्मनी में, सॉरी ये ज़्यादा वो हो गया। फाववाद को जो है जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, फ्रांस में, या फिर इटली में, या फिर इंग्लैंड में। तो फाववाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। फ्रांस में जो है कि फाववाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला जो देखते हैं, बादामी की गुफा
कहाँ स्थित है? जो बादामी की गुफा है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बादामी की जो गुफा है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है और हम गए हैं, ये घूमे भी हैं, आप लोग भी जाइएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ अर्धनारेश्वर का जो है चित्र दिखाया गया है, जहाँ शिव पार्वती को एक ही प्रतिमा में जो है कि इनका वर्णन किया गया है। काफ़ी अच्छा जगह है, आप लोग जो है जाइए और देखिए। अगला जो है देखते हैं, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन हुआ है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हाथी का अंकन कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन देखते हैं, भीमबेटका में है, या फिर होशंगाबाद में है, या फिर सिंहनपुर में है, या पंचमढ़ी में है। प्रागैतिहासिक काल को इग्नोर मत करिएगा, यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन हमेशा आपके जो है बनते रहते हैं। 115 नंबर का जो है सही प्रश्न है, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। होशंगाबाद वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। फाववाद का जन्मदाता था, देखिए आ गया ना। फाववाद से संबंधित 3 प्रश्न आपको एक ही प्रैक्टिस सेट में जो है देखने को मिलते हैं। तो फाववाद को हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। हेनरी मातिस था या फिर पाब्लो पिकासो था। फाववाद का हिंदी समझ लीजिए, फाववाद का मुख्यतः जो हिंदी होता है वो जंगलवाद संबंधित कलाकार होता है, जिसमें जो अगर भारत में फाववाद की बात की जाएगी तो शैलेश मुखर्जी आएंगे। बाकी जो है हम लोग जो है देखते हैं वेस्टर्न आर्ट में क्या होता है। तो जो तीसरा ऑप्शन क्या है, आंद्रे बेत्ते रहे, और चौथा ऑप्शन पाल सोजान जी रहे हैं। 116 नंबर प्रश्न का क्रम है और सही जवाब की तरफ हम लोग जो है जाते हैं। तो हेनरी मातिस जो थे वो फाववाद संबंधित कलाकार माने जाते हैं। पाब्लो पिकासो हैं, ये घनवाद संबंधित कलाकार माने जाते हैं। और गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये भी घनवाद जो है संबंधित कलाकार माने जाते हैं। और सर्वप्रथम भारत में जो कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में जो जिनकी श्रेणी में आते हैं वो आपके गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो आपका 117 नंबर जो है कि प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 117 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संवेदना और कला पुस्तक के संपादक रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रयाग शुक्ल जी, अवधेश मिश्र जी, ज्योतिष जोशी जी और अशोक भौमिक जी। 117 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ हम जो है चलते हैं। तो 117 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अवधेश मिश्र हो जाएगा। अवधेश मिश्र जो है कि इसके कलाकार हो जाएंगे, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा 117 नंबर का। दोस्तों अगला 118 नंबर देखते हैं। बाघ से अजंता की दूरी, ये यहाँ दूरी पूछ दिया गया है कि बाघ से अजंता की दूरी कितनी है, बाघ गुफा से अजंता गुफा की दूरी कितनी है। तो 200 किमी है, या फिर 300 है, या फिर 350 है, या फिर 240 है। इस तरीके का डिस्टेंस है। तो क्या है इसमें जो है डिस्टेंस दिया गया है वो 240 वाला अगर कहीं भी ऑप्शन होगा तो उसको आप लोग ट्रिक करिए, वो बिल्कुल सही होगा। और ये आपका डी वाला जो है 240 है और इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। सन 1818 में बाघ गुफा की खोज किसने की? अगर ऑप्शन में कहीं डेंजर फील्ड दिख जाए तो उसको आप लोग लॉक करिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डेंजर फील्ड। 120 नंबर प्रश्न जो है हम लोग जो है देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? कुदरत सिंह जो रहे हैं वो किस कला के लिए जो जाने जाते हैं? थोवा कला के लिए, या फिर मीनाकारी के लिए, या फिर छपाई के लिए, या फिर उस्ता कला के लिए। 120 नंबर प्रश्न का क्रम है, सही जवाब की तरफ हम लोग जो है जाएंगे। और 120 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मीनाकारी, मछली वाली कलाकारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये थोड़ा नीचे करते हैं। प्राण कुमार शर्मा जी रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस कला में माहिर थे? ऑप्शन देखते हैं, चित्रकारी में, कार्टूनिस्ट में, मूर्तिकारी में, या फोटोग्राफर में। 121 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्टूनिस्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 122 नंबर, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? जो राघव कनेरिया थे वो किसके शिष्य रहे? डीपी रायचौधरी के, या फिर शंखो चौधरी के, या फिर राम किंकर बैज के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राघव कनेरिया थे वो किसके शिष्य रहे हैं? तो ये राघव कनेरिया जो रहे हैं 122 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, शंखो चौधरी जी के शिष्य रहे हैं। ये भी एक मूर्तिकार रहे हैं, सही ऑप्शन बी हो जाएगा भाइयों। 122 नंबर का बी जवाब आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है कि हम लोग प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 123 नंबर प्रश्न, बादामी गुफा का निर्माण काल माना जाता है। पहले एक बात, ये तो प्रश्न हो गया, बादामी गुफा को चालुक्यों के द्वारा जो है विकसित किया गया था या राष्ट्रकूटों के द्वारा? बताइए। चालुक्यों के द्वारा विकसित किया गया था। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, 578 से 579, 500 से 578, 400 से 430 और 250 से 275। इसमें जो है बादामी का जो निर्माण काल जो है कि हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो जो निर्माण काल हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? तो निर्माण काल 578 से 579 वाला क्रम जो है निर्माण काल माना जाता है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों?
जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त हुआ है। जैन धर्म से संबंधित जो सबसे प्राचीन नमूना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, बादामी से, सिगरिया से, सिंतनवासल से या बाघ से। इस तरीके से 124 नंबर प्रश्न है। सही जवाब की तरफ हम लोग जो है चलेंगे। सही जवाब सी हो जाएगा आपका, सिंतलवासल से संबंधित रहा है। ये आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अंबादास अम्बा बाड़खेड़े की प्रसिद्धि किस रूप में रही है? अंबादास अम्बा खेरागेड़े की प्रसिद्धि किस रूप में रही है? छापाकार रहे हैं या शिल्पकार रहे हैं या मूर्तिकार रहे हैं या चित्रकार रहे हैं? तो इसमें जो है 125 का जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो 125 का जो सही हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, चित्रकार के रूप में जो है कि विख्यात रहे हैं। और इस तरीके से राकेश गोस्वामी सर की जो एपेक्टिव सेट रही है 5 का आपका सेकेंड पार्ट ये आपका कंप्लीट होता है। और जो है कि आप लोग जो है जुड़े रहिए इससे, और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और ऊपर से नीचे का जो क्रम रहा है प्लेलिस्ट का उसको जो है समान रूप से पढ़ने का प्रयास करिए दोस्तों। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आपको डीएफटी क्लास में सब लोग का बिल्कुल जो है कि वेलकम रहेगा। और जो है प्लेलिस्ट बना दी गई, राशि रस्तोगी है। और टेलीग्राम पर आप जो है ना भूलें, टेलीग्राम का जो टाइमिंग है 8:20 का जो टाइमिंग शाम को रखा गया है, और उसमें आप लोग जो है जुड़िए। और जुड़ करके जितने भी एमसीक्यू हैं, लगभग 100 प्लस एमसीक्यू आपको क्यूज़ के माध्यम से जो है कराए जाएंगे, और उसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेंट करिए और अपना स्कोर लेवल चेक करिए। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो डेटा आपको मिलता रहेगा, और राकेश गोस्वामी सर की बुक, राशि रस्तोगी की जो बुक है, इन सभी बुकों को जो है कंप्लीट कराने का काम जो है कि किया जाएगा। पूरा फुल टू फुल कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटेगा। राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है और इनके जो 4 प्रैक्टिस सेट हैं, और राशि रस्तोगी मैम की है। और जल्द ही जो है कि गृह विज्ञान जो कि होम साइंस का यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है पूरा शेड्यूल लेके आ रहे हैं। तो उसमें जो भी जिसको भी जुड़ना है या जिसको जो है कि उसकी तैयारी करना है वो जुड़िए। इसी के साथ जो है दोस्तों क्लास का समाप्त